Hello everyone, welcome back. So our today's topic is thrust and pressure related to chapter gravitation of class 9th. So there are so many questions in our mind which will be cleared after this concept. Which questions? Question number 1, why sharp knife cuts better than blunt knife? Why heavy vehicles have wider tires? Why is it easier to walk with plain shoes in loose sand than high heels? तो हम शार्प नाइफ से कट कैसे बेटर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लंट नाइफ। जो हमारे हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके जो टायर्स हैं वो वाइडर क्यों रखे जाते हैं, और हमें लूज सैंड के ऊपर प्लेन शूज़ के साथ हम इजी कैसे चल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हील्स। So concept after all these questions is thrust. So let us explain what is thrust. So what is thrust? It is the force which is acting on the object in the perpendicular direction. जो भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री के एंगल पे लगेगी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, दैट इज थ्रस्ट. लेट अस एक्सप्लेन दिस विद हेल्प ऑफ एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वॉल के ऊपर एक नेल को फिक्स करना है, और फॉर एग्जाम्पल हम उस नेल को फिक्स करने के लिए एक हैमर का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ हैमर. देन वी कैन सी दैट इफ वी विल पुट द फोर्स विद द हैमर परपेंडिकुलरली, हम अगर इनके बीच में अगर जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, वॉल और हैमर के बीच में जो एंगल है वो हमारा एंगल 90 डिग्री है, देन जो हमारी नेल होगी वो अच्छे से दीवार में फिक्स हो जाएगी. बट यहीं पर अगर हम देखें कि इस नेल को हम किसी और एंगल से स्ट्राइक करें, फॉर एग्जांपल हम इधर से स्ट्राइक करें और इधर से स्ट्राइक करें, तो ये नेल उतने अच्छे से वॉल में फिक्स नहीं होगी. सो इसको अच्छे से फिक्स करने के लिए हमने जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करनी है थ्रू द हैमर, दैट शुड बी द एट द एंगल ऑफ 90 degree with the wall. So with which force we are striking the nail, that force is called thrust. So जिस भी फोर्स के साथ हम नेल को स्ट्राइक कर रहे हैं वो उस फोर्स को हम थ्रस्ट बोल रहे हैं, बिकॉज वो फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर उसको स्ट्राइक कर रही है. तो SI यूनिट, थ्रस्ट के जो SI यूनिट होते हैं, बिकॉज हमने अभी ये डिस्कस किया है कि जो हमारी थ्रस्ट है वो एक फोर्स ही है जो कि 90 डिग्री के एंगल पे काम कर रही है. सो इट्स यूनिट्स विल बी सेम एज दैट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे N से. नाउ लेट अस सी द कनेक्शन ऑफ थ्रस्ट विद द एरिया. When a force is applied on a particular area, in that condition new term came in existence. That term is called pressure. So जब भी हम thrust के साथ एक term area को connect कर देंगे तो हमारे पास एक new term आएगी, उसको हम बोलते हैं pressure. So what is pressure? Formula of pressure is thrust upon area. और वी कैन से प्रेशर इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ थ्रस्ट. प्रेशर जो है हमें वो थ्रस्ट का इफ़ेक्ट बताता है कि थ्रस्ट का कितना इफ़ेक्ट होगा, और वो इफ़ेक्ट डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर. सो थ्रस्ट के साथ हमने एरिया को कनेक्ट किया तो हमारे पास क्या आया? प्रेशर आया. नाउ व्हाट आर द SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर? बिकॉज प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है थ्रस्ट अपॉन एरिया, एंड वी नो थ्रस्ट के जो यूनिट्स हैं न्यूटन और एरिया के यूनिट्स मीटर स्क्वायर. सो हमारे प्रेशर के यूनिट्स हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर हमें इसको वन वर्ड में बताना हो तो इसके जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास है पास्कल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P एंड स्मॉल a, पास्कल. Now from the formula of pressure we have seen that pressure is equal to thrust upon area. सो जो हमारा प्रेशर है इसे हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्रेशर जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है.
एज ऑल वी नो दैट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो मतलब है वो है कि अगर हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा जो प्रेशर है वो कम होगा, और अगर हमारा एरिया कम होगा तो प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा। नाउ हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक वॉल में एक नेल को इंसर्ट करवाना हो, देन व्हाट विल हैपन। एंड सेकेंडली हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि अगर हमें वॉल में एक वुडन ब्लॉक को इंसर्ट करवाना हो, देन व्हाट विल हैपन। वी कैन सी दैट नेल विल बी easily fixed in the wall, but it will be very difficult to fix the wooden block in the wall as compared to the nail. So what is the reason behind it? Reason is that area of nail, उस पॉइंट का एरिया जिसको हमने वॉल में इंसर्ट करवाना है वो हमारे पास कम है, क्योंकि जो पिन है जो ये है नेल का, ये हमारा बहुत ही शार्प है। जिस पार्ट को हमने नेल के वॉल में इंसर्ट करवाना है, तो दैट इज़ वेरी शार्प, बट दिस एरिया इज़ larger as compared to this area. So here we know that pressure is inversely proportional to area. Here area of nail is less, so pressure जो हमारा होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा दैट मीन्स थ्रस्ट विल बी मोर, बिकॉज प्रेशर इज directly proportional to thrust. So thrust, that is force, will be more and nail will be inserted easily, will be fixed easily in the wall. But here we can say area is large. So अगर एरिया हमारा ज़्यादा है तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो हमारा कम होगा। So जो हमारी थ्रस्ट होगी, दैट इज़ फोर्स होगी, वो क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी, बिकॉज प्रेशर और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको इंसर्ट करवाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो वी सॉ दैट देयर इज नॉट ए मोर डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड थ्रस्ट। सो आर द प्रेशर एंड थ्रस्ट सेम, क्योंकि हमें कोई मेजर डिफरेंस उनके बीच में नहीं लगा। तो क्या जो हमारे प्रेशर और थ्रस्ट हैं वो सेम है? नहीं, उनमें एक डिफरेंस है जो कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक पर्सन जो कि सैंड के ऊपर खड़ा हुआ है, दैट इज़ ऑन द लूज सैंड, एंड एक पर्सन जो कि सैंड के ऊपर लेटा हुआ है, जो कि यहाँ पे इस पोजीशन में पड़ा हुआ है। देन व्हाट विल हैपन, अगर हम इस केस को देखें तो ये जो पर्सन है जो कि लूज सैंड के ऊपर खड़ा हुआ है, ये इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा सैंड में। तो अगर इट विल पेनिट्रेट मोर, बिकॉज जो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, दैट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी, एंड ये जो फोर्स होगी, दिस फोर्स इज थ्रस्ट एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है, बट जो पर्सन है वो हमारा इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे जो एरिया है वो हमारा लेस है, बट हेयर यहाँ पे इतना पेनिट्रेट नहीं होगा जितना कि इस केस में पेनिट्रेट होगा, इसमें उतना पेनिट्रेट नहीं होगा। क्यों? फोर्स यहाँ पे भी वेट ऑफ द बॉडी ही होगी, फोर्स इज सेम, सो थ्रस्ट इज सेम इन बोथ द केसेस, एंड डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर ही होगी, नीचे की तरफ ही जो फोर्स है वो एक्ट करेगी, सो हमारी डायरेक्शन भी सेम है। बट यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाइड है वो डिफरेंट है, बिकॉज वी नो जो हमारा प्रेशर है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे जो प्रेशर है वो लेस होगा ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। यहाँ पे जो एरिया कवर्ड है वो लार्ज है एज कंपेयर टू दिस एरिया। सो अगर हमारा एरिया यहाँ पे ज़्यादा है तो फोर्स हमारा, प्रेशर हमारा क्या होगा,
कम होगा। अगर यहाँ पे एरिया हमारा लेस है तो प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा, दैट इज़ फोर्स भी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो लेस होगा। सो यहाँ पे जो मेजर वो ये है कि थ्रस्ट विल बी सेम फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी वाइल प्रेशर कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ बॉडी। जो थ्रस्ट है वो हमारी किसी भी बॉडी के लिए सेम होगी, बट जो हमारा प्रेशर है वो एरिया के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द pressure and thrust. So this is clear that why we can move easily on sand with flat shoes but not with heels, because area of heels अगर हम देखें, pressure is inversely proportional to area. Area of heels is much less as compared to the area of flat shoes. So area will be less of heels, then pressure will be more, and pressure will be more, then force will also be more. And here area of shoes is more, so pressure will be less, so force will also be less. Similarly, we can use this concept in case of knife. जो हमारा शार्प नाइफ होता है उसका जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, लेस होता है। तो अगर एरिया लेस है तो प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, और वो जो नाइफ है, शार्प नाइफ, वो इजीली किसी चीज़ को कट कर देगा। बट हेयर जो हमारा ब्लंट नाइफ है उसका एरिया हम देख सकते हैं कि एरिया एज़ कम्पेयर टू शार्प नाइफ काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमारा एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो फोर्स भी कम अप्लाई होगी, एंड हम चीज़ों को ईजीली कट नहीं कर सकते ब्लंट नाइफ से। सो दिस इज़ द बेसिक रीजन विच वी हैव क्लियर्ड बाय स्टडिंग दिस कंसेप्ट ऑफ प्रेशर एंड थ्रस्ट। नाउ लेट अस स्टडी द समरी ऑफ दिस लेक्चर। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, thrust is the force acting on the body in a perpendicular direction. thrust जो हमारी है वो बॉडी के ऊपर एक फोर्स है जो एक perpendicular डायरेक्शन में एक्ट करेगी, एंड ऐसा यूनिट जो थ्रस्ट के हैं वो न्यूटन है, एंड प्रेशर जो है हमारा थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, जिसका फॉर्मूला हमने रीड कर लिया है, एंड एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो हमारे पास्कल है, और हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो प्रेशर हमारा जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स जो बॉडी पर अप्लाई हो रही है दैट इज़ थ्रस्ट, एंड दूसरी जो चीज़ है वो है एरिया, जो कि थ्रस्ट के केस में मिसिंग होती है। जो यही मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन द प्रेशर एंड द थ्रस्ट। So thank you. This was our today's lecture, and stay tuned for next lectures.